हरि ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रलोकानां यद्विद्या दर्पणायते यद्विद्या दर्पणायते। तुम पद पंकज से गुरु झरी 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 पराग। जब तक शिव सुख ना मिले पियो षट पद जाग। पियो षट पद जाग। पंच परमेष्टि भगवंतों की, श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की, महातीर्थ चंद्रगिरी के 1008 चंद्र प्रभु भगवान की, विश्वशंकर चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी की, आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महाराज जी की, 3,9 करोड़ मुनि राज्यों की, प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, श्रावकों की मुख्य भूमिका को लेकर के रत्नकरंडक श्रावकाचार नाम का ग्रंथ आचार्य समंत्र भद्र स्वामी के द्वारा रचित है। यहाँ पर सम्यक दर्शन का प्रकरण चल रहा है। आचार्य भगवंत के श्री मुख से देशना के रूप में कई बार प्रवाहित हुआ। अगर लोगों में ज्ञान की बहुलता भी है, शास्त्रों का अध्ययन कर लिया और उस अध्ययन के माध्यम से दूसरों को धर्मोपदेश भी देने लग जाए, लेकिन अगर खुद के पास सम्यक दर्शन नहीं है तो वह ज्ञान इस प्रकार से है जैसे आचार्य श्री जी का कहना था कि बहुत सुंदर मेवा मिष्टान से और अच्छे दूध को रबड़ी बना करके खीर बनाई और उसमें शक्कर भी डाली। चम्मच और जो गंजिया है ना जिसमें बनाई है, चम्मच से उसको चलाई है और जिस पात्र में खीर बनी है उस पात्र में वह घंटों तक रखी है, तब भी एक पल के लिए भी उसको खीर का ना चम्मच को स्वाद आएगा और ना ही पात्र को स्वाद आएगा। तो यहाँ पर कहने का उद्देश्य ये है, ये सी खीर का स्वाद जो जिनवाणी की खीर है, अनियोगों के मेवा मिष्टानों से मिला करके, वाणी ये खुद नहीं बोलती है लेकिन ये गुरुओं के मन और मुख से हम भव्य जीवों के लिए माँ से बढ़कर के मातृत्व के साथ बोलती है। सो अगर
आपको जिनवाणी माँ की उस मातृत्व ममता का अनुभव करना है और अपने भीतर बैठे भरे खजाने को अगर अनुभूत करना है, उस अनंत सुख का अनुभव करना है, तो क्या करना होगा? है क्या करना होगा? जिनवाणी को सुनकर के सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की दृढ़ संकल्पना करनी हो। कैसे करें दृढ़ संकल्पना? प्राप्त कहाँ से होगा? डोंगरगढ़ के कोई मार्केट से, बमलेश्वरी के किसी डॉक्टर के द्वारा? बोलो। चलो, डोंगरगढ़ के अलावा बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े महान नगरों से नहीं, ये कहीं पर नहीं। ये तो अंतस चेतना की परिणति का नाम है सम्यक दर्शन। अर्थात देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा न कर ले तो फिर तुम्हारा घर घर हो जाएगा। क्या? तुम्हारा घर घर हो जाएगा, घर ही नहीं रहेगा, जीवन मंदिर हो जाएगा। अगर तुम अपने जीवन को मंदिर बनाना चाहते हो और व्यवहार में घर को आप कारागृह से मंदिर बनाना चाहते हो, तो पहले आप सम्यक दर्शन को प्राप्त करो। जो भगवान ने कहा, वो गुरु ने हमें माँ जैसा वस्तु स्वरूप को पात्रता के अनुरूप दिया है और उस दिए पर ही हमें श्रद्धान करना है। ये जो गुरु ने कहा वही यथार्थ है। और अगर अब कोई लोभ और लालच दे तो भी हमारा श्रद्धान ना डगमगाए। ऐसे सम्यक दर्शन को प्राप्त कराने वाले भगवान तो बोलते नहीं है, जिनवाणी भी हमें कुछ कहती नहीं है, लेकिन भगवान का स्वरूप और जिनवाणी की वाणी का अर्थ है, भाव हमें गुरु के माध्यम से मिलता है। सो सिकंदर को याद रखना, विश्व विजेता बनना अलग बात है, रात में विजेता बनना एक अद्भुत बात है। क्या? हमें बेहतर करना है। क्या? हमें बेहतर करना है, लेकिन अगर हम अपने अच्छे कार्य में किसी और का भी बेहतर कर दें, तो यहाँ भी सम्यक दर्शन की भूमिका का ये प्रभाव है कि हम अगर निस्वार्थ भाव से अपने परिवार का तो सब कर लेते हैं, स्वार्थ रहता है, लेकिन अगर हम उनका करें जिससे हमारा कोई स्वार्थ ना सदता हो, और हमें स्वार्थ के लिए नहीं, हमें तो निस्वार्थ भाव से, ये सम्यक दर्शन कहता है कि जहाँ संवेग, वैराग्य और प्रशम संवेग, वैराग्य और अनुकंपा होती है, ये तो सब में पाई जा सकती है, हर वर्ग में पाई जा सकती है, लेकिन सम्यक दर्शन जहाँ टिक सकता है वहाँ पर एक और है, आस्तिक भाव। आस्तिक भाव क्या कहता है? जो मेरा अस्तित्व है वो दुनिया के प्रत्येक जीव में है, प्रत्येक जीव में जीवत्व है, हमारे अंदर भी जीवत्व अस्तित्व मतलब है। क्या है? तुम ही सब कुछ नहीं हो, तुम्हारे अंदर जो है वो उनके, भगवान कहते जो मेरे पास है वो तुम्हारे पास भी है। जो मैं भगवान बन सकता हूँ तो तुम सब भगवान बन सकते हो। ऐसे भगवान बनने की प्रक्रिया को आज हम सच्चे गुरु के स्वरूप में सुनेंगे, समझेंगे। शमंत्र भद्र जी के माध्यम से गुरु कौन होते हैं, जो गुरु होते हैं उनकी पहचान इस श्लोक से होगी।
बाहर से तो हम पहचान सकते हैं, लेकिन अंतरंग की परिणति का थर्मामीटर, आचार्य जी कहते हैं करणान योग का थर्मामीटर तुम्हारे पास नहीं है। कैसा? करणान योग की दृष्टि से किसी में सम्यक दर्शन है, इसका थर्मामीटर तुम्हारे पास नहीं है। इसका थर्मामीटर तो केवल ज्ञानी के पास है। लेकिन हम चरणान योग की दृष्टि से कह सकते हैं कि इनके चरण जहाँ पड़ते हैं जग में तीरथ होए। क्या? गुरु के चरण जहाँ पड़ते हैं जग में तीरथ हो। और उस चरणान योग से ही मापदंड उनके व्यवहार से, उनके देने के तरीके से, उनकी पात्रता के अनुरूप चयन पद्धति से, उनके वैराग्य से, उनकी सोच से, आगम की यथार्थ पद्धति से आगम ही स्वरूप बन जाते हैं। ऐसे सच्चे गुरु का स्वरूप विषयासा वसाती तो, विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपोरक्तस तपस्वी स प्रशस्यते। बोलो। विषयासा बसाती तो, विषयों की आशा के बस से अतीत हैं यानी रहित हैं। गुरु कौन होते हैं? जो विषयों की आशा के बस से अतीत हों अथवा रहित हों। तो विषय क्या है? पंचेंद्रिय के विषय। क्या विषय क्या है? पंचेंद्रिय के विषय। ये पंचेंद्रिय के विषयों में झंपापात करने का संकेत कौन करता है? मन इंद्रियों का कमांडर है। क्या कहता है ये? अभी तो लखपति हैं, करोड़पति बन जाते तो अच्छा था। अभी तो करोड़पति हैं, अरबपति बन जाते तो अच्छा था। अभी तो अरबपति बने हैं, खरबपति बन जाते तो अच्छा था। अभी तो खरबपति हैं, आगे का पति बन जाते तो अच्छा था। आचार्य जी कहते हैं सोच लो, अगर सम्यक दृष्टि नहीं हो तो यही इच्छा आपको एक दिन खाकपति बना देगी। मृत्यु होती है, शमशान में जाते हैं, 4 लोग ले जाते हैं और इस देह के लिए क्या कर देते हैं? जला करके खाक कर देते हैं। लेकिन जिसने इच्छाएं की हैं, इच्छा को करने वाला शरीर है या आत्मा? भाव आत्मा करती है और मन सहयोग देता है। और वह जिस विधि आए, न्याय से आए या अन्याय से आए, अन्य आय चाहिए। ये अन्याय की आय, भोजन रसना इंद्री, ये रसना इंद्री के वशीभूत होकर के जिसके 2 ही काम हैं, चखना और बकना। क्या रसना क्या कहती है? अच्छा अच्छा चखने को मिलना चाहिए। और बकना मुंह खुल जाए तो हैं? खोल के बोलते हो कि तौल के बोलते हो? उचित बोलते हो कि अनुचित बोलते हो? सम्यक दृष्टि की बात नहीं। सम्यक दृष्टि तो उचित बोलता है, अनुचित की तो बात उसके मन में ही नहीं आती। आचार्य भगवंत का व्यक्तित्व कैसा? सोने, भारत सोने की चिड़िया के लुटेरे, लुटेरे शब्द भी नहीं बोलते। आचार्य जी कहते वो वाली पुस्तक
इनको पढ़ने दो। हम सभी आरिका एक बार रामटेक में आचार्य भगवंत के सानिध्य में थे और किसी प्रसंगवश हम आरिकाओं ने कहा कि आचार्य जी वो वहाँ ये जबलपुर में है और जबलपुर में उस स्थान पर जहाँ ये लोग रहते हैं ना, वहाँ एक व्यक्ति और वो शब्द अनुचित वाला बोल दिया कि वो इस प्रकार का सबके ऊपर अनधिकार चेष्टा करने में गलत शब्द का उपयोग करा हमने कि वो ऐसे हैं हमारी कोई माता जी ने। अच्छा नहीं, अपने को मूलाचार कहता है चोर को भी चोर नहीं कहना। क्या महाव्रत में चोर को भी चोर नहीं कहना, ऐसे शब्द उपयोग नहीं करते। अपने को कभी नहीं, अपना मुख गटर का गंदा पानी नहीं बनना, गटर नहीं बनाना है, गटर से गंदा पानी बहता है। गंगा का मुख बनाना है जिससे गंगा का जल पवित्र जल प्रवाहित हो। और अगर कोई विकल्पित हो, दुखी हो, भूखा भी हो, तुम्हारे प्यार के शब्द, प्रेम के शब्द, आश्वासन के शब्द उसको क्या कर दें, स्वस्थ कर दें। ये सारे के सारे जो हमारे भीतर से उगाल उठते हैं, बवाल उठते हैं, विकार उठते हैं, इस सब का एक ही मूल कारण है विषयों की आशा। आज तो है लेकिन कल के लिए क्या होगा, ये आशा। आशा से आसमान टिका है। रास्ते हैं हमारे पास, अगर न्याय के रास्ते से नहीं होगा तो अन्याय के रास्ते से। आज देख लो ना, बाहर पूरी दुनिया की इस पारदर्शिता खुल्लम खुल्ला है। एक हर घर की, हर समाज की, राष्ट्र की, देश की। देख लो ना, आज पहले तो घरों के अंदर दो बातें हो जाती थी, घर के बाहर पता नहीं चलती थी। आज तुम्हारी वो दो बातें घर के बाहर पूरी दुनिया को पता चल जाती हैं, क्योंकि आजकल तो मीडिया चैनल, मीडिया से और जल्दी। आचार्य जी जब बुंदेलखंड में आए तो आचार्य ने हम लोगों को एक संकेत किया कि पत्र पत्रिकाएं भी नहीं पढ़ना। पत्र पत्रिका, हमने कहा क्यों नहीं पढ़ना, तो आचार्य जी कहते हैं पहले की पत्रिकाएं बहुत अच्छी आती थी, धर्म की भी। आजकल की पत्रिकाओं में सिर्फ है आलोचनाएं, बुराइयां, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। अब देखिए पत्र पत्रिकाओं का जमाना नहीं रहा, अब मीडिया चैनल का जमाना आ रहा, खुल्लम खुल्ला। हर घर की कहानी, घर घर की कहानी, दिल, हर मन के अंदर जो भी पल रहा है वो सब कुछ बाहर आ रहा है। अब बताइए जनरेशन की क्या स्थिति होगी। आपकी नई जनरेशन, नई पीढ़ी, नए बीज क्या संस्कार पाएंगे, क्या जीवन बनाएंगे, जबकि चाहे घर हो, चाहे समाज हो, चाहे राष्ट्र हो, चाहे धर्म हो, एक ऐसा जीवन जीने की मानसिकता होनी चाहिए कि सबके देखने वाली, आगे आने वाली पीढ़ी का वह हिस्सा बने। बुराई बनती हिस्सा, क्या देते हम उसको, बोलने का ढंग भी नहीं सिखा पाते, उठने बैठने का भी ढंग नहीं सिखा पाते, सिर्फ जीवन में हाय हाय। आचार्य कहते क्या हाय हाय, धन की हाय हाय, पड़ोसी से बढ़ के, सबसे बढ़ के, ये विषयों की आशा से अतीत गुरु हो सकते हैं और गुरु का अनुकरण करने वाले भी हो सकते हैं। क्योंकि आचार्य ने कहा तुम पीछे नहीं ले सकते हो तो पिछी वालों के पीछे तो चल सकते हो, ऐसा आचार्य जी ने कहा। किसको कहा, ये श्रावकों को कहा। और किसको कहा, जो मुनि महाराज, आरिका या ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारी आगे नहीं बढ़ सकते हैं तो कम से कम जो गुरु कहते हैं, गुरु क्या कहते हैं,
एक दूसरे के घर तोड़ो। गुरु क्या कहते हैं? समाज के भीतर दीवार खड़ी कर दो। गुरु क्या कहते हैं? आपके भीतर धन की लोलुपता जग जाए। गुरु क्या कहते? कंपटीशन करो। गुरु क्या कहते? नफरत करो। नहीं, अगर ऐसा कहते हैं तो वो गुरु ही नहीं। और अभी उसका अगर गुरु भी है और गुरु की आज्ञा नहीं मानता है तो आचार्य कहते जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं है। तो ऐसे विषय कसाय की आशा के वश से अतीत हो गए हैं और आरंभ परिग्रह से भी रहित है। निरारंभो परिग्रह, निकल गया है आरंभ और परिग्रह। जिनके मन से, वचन से और काहे से ज्ञान ध्यान तपो रखता, ज्ञान और ध्यान और तप में रक्त हैं, अनुरक्त हैं, समाहित हैं, भरे हुए हैं। तपस्वी सा प्रशस्यते, उसे ही तपस्वी गुरु प्रशस्यते, प्रशंसनीय अथवा गुरु होते हैं। ऐसे इस युग को हूबहू ऐसे ही गुरु मिले। क्या? कैसे गुरु मिले? जिन्होंने, आपने कहा हमारे क्षेत्र का विकास हो, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी को हजारों वर्ष की परंपरा में वो सम्यक दर्शन के कारण बने ऐसे जिनालय हों, तो आचार्य जी ने आपको पाषाण की जिनालय बनाने धर्म ध्यान दिया है। आरंभ और परिग्रह को इकट्ठा करने का उपदेश नहीं दिया, ये धर्म ध्यान दिया है। ये प्राचीन जो भी मंदिर थे वो जीर्ण शीर्ण हो जाएंगे, क्योंकि सबकी बुद्धि भी जीर्ण शीर्ण हो रही है। धर्म भी करने वाले क्या हो रहे हैं? जीर्ण शीर्ण हो रहे हैं। इनका उद्धार कौन करे? मंदिरों का उद्धार हो रहा है, उसके स्थान पर नए मंदिर भी बनाए जा रहे हैं। लेकिन क्या नया दृष्टिकोण वाला आप लोग चेतन को भी तैयार कर रहे। आचार्य ने चेतन तीर्थ, अचेतन तीर्थ दोनों प्रकार के तीर्थों को तैयार करा और उन्होंने उस तैयारी में किसी भी प्रकार से न कर्तृत्व भाव, न भोक्तृत्व भाव, न स्वामित्व भाव। भोक्तृत्व क्या? मैंने मंदिर बनाया तो मैं ही इसका करता धरता भोक्ता बनूं, मैं ही इसका स्वामी बनूं? नहीं, कभी भी आप लोगों को ये नहीं कहा होगा। हाँ, इतना तो कहा होगा कि तीर्थ के क्षेत्र का संचालन, इसकी पूजा पाठ, आराधना, ध्यान करने के लिए सबको अधिकार मिले, सब व्यवस्थाएं मिले। लेकिन ये कभी नहीं कहा होगा मेरा नाम युग युगों तक रहे। ऐसे गुरु हमारे लिए सम्यक दर्शन के कारण है। उनका दर्शन सम्यक दर्शन का कारण, उनकी देशना सम्यक दर्शन का कारण बनती है। उनका आशीर्वाद भावों का क्षय करने का कारण बनता है। उनका आशीर्वाद बड़े बड़े असाध्य रोगों को भी दूर करने का कारण बनता है। ऐसे परम पूजाचार्य भगवंत इसी प्रकार के हमें गुरु मिले थे। सो सम्यक दर्शन सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करता हुआ तीन मूर्ताओं से रहित, 8 अंगों से सहित और 8 मदों से रहित होता है। सो इनके 8, अगर सम्यक दृष्टि तो 8 अंग होंगे ही, और वो 8 अंग ऐसा लगता है जैसे चारित्र आ गया हो। चारित्र की बात अलग है, लेकिन सम्यक दृष्टि का जीवन कैसे 8 अंग वाला, जैसे एक मनुष्य 8 अंगों का मनुष्य 8 अंग वाला होता है, ऐसे ही सम्यक दर्शन भी 8 अंग वाला होता। अगर मनुष्य की आंख फूटी हो तो उसकी शोभा, मनुष्य की शोभा, उसकी सौंदर्य, उसका सुंदर चेहरा कैसा हो जाता है?
अगर नाक कटी हो तो, कान कटे हों तो, ओंठ कटे हों तो, हाथ पैर कटे हों तो, वह मनुष्य होने के बाद भी दुनिया की दृष्टि में हास्य का पात्र होता है। ऐसे ही अगर कोई अपने को सम्यक दृष्टि कहे और 8 अंग ना हो तो वह भी उपहास का पात्र, हास्य का पात्र होता है। बाहर की दुनिया हंसे या उपहास करे जरूरी नहीं है, लेकिन कर्म तो ऐसा बंधता है जो आपका भाव भवांतरों में उपहास का कारण बन जाता है। इस प्रकार से संवेग, प्रशम यानी कसायों का समन रखना, संवेग पंचेंद्रिय के विषयों से भयभीत रहना, और अनुकंपा दुखियों पर अपने को दया करना है, और आस्तिक के भाव जो मेरा अस्तित्व है वही इसी का अस्तित्व है, इसलिए मैं इससे जब सुख चाहता हूँ तो इसको दुख देने का अधिकार किसको है? हमारा अधिकार ही नहीं बनता है। अनधिकार चेष्टा नहीं करने का नाम ही सम्यक दर्शन है। सो इस श्लोक को बहुत अच्छे से चिंतन मंथन करते हुए मंचन करने का भाव बनाना, और भाव प्रत्यय में, भाव भासना में सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए तो उसकी परिणति कैसी होती है। तो कल से हम 8 अंगों के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से, जो 8 अंग के लिए श्लोक लिखे गए हैं उनको लिखने की कोशिश करेंगे। इसी भावना के साथ बोले भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महाराज की, 3 का